अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 13 हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर 1 टू 13 सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे। वहां से लेक्चर अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। करंट चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 14 है। सोशल साइकोलॉजी के बारे में है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 की वो आउटलाइन देख लेते हैं, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पे हमने बात की थी सोशल साइकोलॉजी के बारे में। सेकंड पे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी हमने डिस्कस किया। थर्ड पे हमने देखा कि सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने सोशलाइजेशन की बात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम करंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हम लोग 7 प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एग्रीगेशन, कम्युनिकेशन, एसोसिएशन, कोऑपरेशन, कॉम्बिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे हाउ आर चिल्ड्रन सोशलाइज्ड, देन कल्चरल डाइवर्सिटी इन सोशलाइजेशन एंड रोल ऑफ वुमेन इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, जब इंडिविजुअल इस दुनिया में आता है उस टाइम पे उसका कोई कल्चर, कोई रिलीजन वगैरह नहीं होता, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो उसके पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और उसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं वो उसको बताते हैं वो किस कल्चर से बिलोंग करता है। ठीक है। अब जब हमारी सोशलाइजेशन होती है तो हम एक तो लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं कि हमने कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना है, और दूसरा हम देखते हैं कि हमने लाइफ में कौन कौन से रोल्स प्ले करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गर्ल है तो वो ये सीखती है कि किस तरह से उसने एक अच्छी मदर बनना है, एक अच्छी डॉटर, सिस्टर, फ्रेंड और वाइफ़। ठीक है। और अगर एक बॉय होगा तो उसके रोल्स क्या होंगे कि वो किस तरह से एक अच्छा सन बन सकता है, किस तरह से एक अच्छा भाई बनेगा, फादर बनेगा और हस्बैंड बनेगा। तो सोशलाइजेशन के थ्रू हम अपने डिफरेंट रोल्स देखते हैं। लैंग्वेज और रोल्स देखने के बाद हमारी पर्सनैलिटी जो है ना वो सोशलाइजेशन के थ्रू बनती है, या सोशलाइजेशन जो है वो हमारी पर्सनैलिटी बनने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। एक तो हमारी पर्सनैलिटी हमारी जीन्स के ज़रिए फॉर्मेशन होती है पर्सनैलिटी की, और सोशलाइजेशन के थ्रू हम देखते हैं कि हमारी लाइफ या हमारी पर्सनैलिटी किस डायरेक्शन में जाएगी, और इसी तरह से हमारे स्पेसिफिक बिलीव्स और एटीट्यूड बनते हैं, और उसके साथ साथ हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ आर चिल्ड्रन सोशलाइज्ड। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो उसकी पैदाइश के फ़ौरन से बाद उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये वो टाइम होता है जहाँ पे सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस और क्रूशियल होती है। अब आपने अगर सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा हो, तो सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है कि लाइफ के फर्स्ट 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे जिस तरह से इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बन जाती है, तो थ्रू आउट इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी उसी फर्स्ट 5 ईयर्स पे बेस कर रही होती है। ठीक है। तो इट्स मीन के फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे बच्चे की अच्छी से सोशलाइजेशन हो जाए, तो बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और न्यू चीज़ें सीखता है, कॉन्फिडेंट होता है और क्रिएटिव होता है। लेकिन अगर बच्चे की सोशलाइजेशन अच्छे तरीके से ना हो, तो वही बच्चा जो है वो लो कॉन्फिडेंट होगा, उसका कॉन्फिडेंस सही बिल्ड नहीं हो पाएगा, वो चीज़ों को फेस नहीं कर पाएगा, क्रिएटिव नहीं होगा, ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ नहीं जाएगा। तो इस वजह से फर्स्ट 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिविजुअल की या चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन के लिए। अब फर्स्ट 5 ईयर्स में बच्चा जो है एक तो लैंग्वेज भी सीख लेता है, और दूसरा अपने कल्चर के जो फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, उनके बारे में भी बच्चा सीखता है, और ये वही टाइम होता है जहाँ पे बच्चे की ज़्यादा पर्सनैलिटी जो है वो बन जाती है। और फिर थ्रू आउट द लाइफ हमारी पर्सनैलिटी जो है वो सोशलाइज़्ड होती रहती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं नई चीज़ों की तरफ जाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, फिर उनको एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसको हम अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं। तो जैसे-जैसे हम एज्ड होते जाते हैं या हमारी एज ज़्यादा होती जाती है, हम न्यू स्टेटसेस के बारे में सीखते हैं, और हमारे कौन से एप्रोप्रिएट रोल्स हो सकते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं, और फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इज़ कल्चर डाइवर्सिटी इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन।
डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने बच्चों को सोशलाइज़ करते हैं, ठीक है। टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशंस होते हैं या टीचिंग मेथड्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है, ठीक है। बच्चा जो है फॉर एग्जांपल अगर 3 इयर्स में स्कूल जाना शुरू करता है तो इट्स मीन के 3 इयर्स से का उसका जो है वो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है। उससे पहले के 1 से लेके 3 तक जो ईयर्स होते हैं उसमें बच्चा जो है इनफॉर्मल चीज़ों को सीख रहा होता है। फिर जब वो 3 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करता है, तो फिर जब वो क्लासरूम सेटिंग्स में जाता है, तो वहाँ पे उसकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करता है। एक टाइम पे जाता है, एक टाइम पे ब्रेक होती है। डिफरेंट पीरियड्स के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसको सिखाया जाता है और ये सारी चीज़ें जो हैं, वो एक स्पेसिफ़िक एजुकेशन सिस्टम में या एक स्पेसिफ़िक इंस्टीट्यूट में हो रही होती हैं। इस वजह से इसको फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। तो इस तरह से जो भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट होगा, बच्चे को सोशलाइज़ कर रहा होगा, वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन में आएगा, जिसकी एक एग्जांपल स्कूल या क्लासरूम होता है। जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं पे भी हो सकती है, जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट 3 इयर्स में जो है वो बच्चे की इनफॉर्मल लर्निंग हो रही होती है, तो वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट होता है या उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो इनफॉर्मली सीख रहा होता है, वो कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं करता। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ़ वुमेन इन सोशलाइजेशन। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट 3 इयर्स में बच्चा जो है वो इनफॉर्मली चीज़ों को सीख रहा होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो फर्स्ट 5 इयर्स में बच्चा जो है वो सबसे करीब जो है वो अपनी मदर के होता है। मदर के अलावा वहाँ पे उसकी कोई चाची, फूफो भी हो सकती हैं और उसकी ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, जिनकी सुपरविज़न में बच्चा जो है वो डिफरेंट चीज़ें वो लर्न कर रहा होता है। तो वहाँ पे एक वुमन जो है वो बच्चे की सोशलाइज़ेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अब अगर वहाँ पे एक मदर जो है वो बच्चे को डिफरेंट रोल से इंट्रोड्यूस करवाती है, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ उसको सोशलाइज़ करवाती है, तो बच्चा जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अगर वही मदर जो है वो बच्चे को अपने बाकी जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनसे दूर रख रही होती है, तो वहाँ पे बच्चे की सोशलाइज़ेशन कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होती है। वो उस तरह से उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता एज़ कम्पेयर टू दैट चिल्ड्रन या दैट बेबी जो कि सोशलाइज़ हो रहा होता है डिफरेंट रोल से या डिफरेंट रिलेशन से वो इंटरैक्ट कर रहा होता है। तो बीइंग ए मदर आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को डिफरेंट रोल्स जो होते हैं जिस तरह खाला, फूफो ताई, चाची जो हैं इनके रोल से मुतारिफ़ करवाएँ अपने बच्चे को ताकि आपका बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड हो। इसीलिए कहा जाता है कि इनिशियली मदर्स एंड देयर फीमेल रिलेटिव्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशलाइजेशन। मदर और जो दूसरी फीमेल्स होती हैं वो बच्चे की सोशलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल किरदार या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चाहे वो मदर है, चाहे वो जो भी किसी भी रोल में कोई भी फ़ीमेल है, उसको चाहिए कि वो बच्चे को पॉज़िटिवली सोशलाइज़ करे और बच्चे के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको जितना हो सकता है कम करने की कोशिश करें। बच्चे को जो है वो इक्वली ट्रीट करें, ना तो बहुत ज़्यादा उसको लाड और प्यार दें कि वो बच्चा बिगड़ जाए। और ना ही बच्चे को इग्नोर करें कि उसको लगे कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? तो आपने बच्चे को इक्वली ट्रीट करना है ताकि बच्चे की अगेन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड हो सके, ठीक है? तो ये था सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मिटी के बारे में जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।